गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एज आपको ये भी पता है कि आजकल क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग चैनल्स पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे। इवन मैंने भी आप लोगों के साथ केवीएस की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी शो की थी। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आ गई हैं। तो नॉट नाउ, अभी केंद्रीय विद्यालय की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है परमानेंट, मतलब मेन वैकेंसीज अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन आपको रेगुलरली कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आप लोग देख चुके होंगे एंड ये आप लोगों को मार्च अप्रैल तक देखने को मिलती ही रहेंगी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज। एज आपको पता है कि केवीएस के अंदर ट्रांसफर प्रोसेस जो है इट इज़ गोइंग ऑन एंड ट्रांसफर होती है तो कोई ना कोई क्या होते हैं, जो पद होते हैं, सीट्स होती हैं, वो खाली हो जाती हैं। एंड जब तक परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है, एग्जाम नहीं हो जाता है, सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो आपको ये ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं से आपको वैकेंसीज अभी ये 2-2.5 महीने तक देखने को मिलती ही रहेगी। तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं परमानेंट वैकेंसीज की, कि परमानेंट वैकेंसीज जो है एक्चुअली में कब आएंगी, कितनी वैकेंसीज होंगी। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको ये नोटिफिकेशन फेब्रुअरी एंड में या मार्च के मिड तक देखने को मिल सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। फेब्रुअरी में नहीं मिला तो डेफिनेटली आप लोगों को मार्च में देखने को मिलेगा केंद्रीय विद्यालय का परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जिसमें ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अराउंड 12 to 15,000 वैकेंसीज जो हो सकती हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये नंबर उससे ज़्यादा भी हो सकता है एंड सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आपको इवन 7-8 हज़ार वैकेंसीज आपको पीआरटी की देखने को मिलेंगी। एज आपको पता है 2022 में कुछ 6-6.5 हज़ार वैकेंसीज थी और इस बार तो इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज, ऑलमोस्ट ये नंबर 8 हज़ार तक भी जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो पीआरटी वाले हैं ना, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये गुड न्यूज़ है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। अगर कैंडिडेट्स जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भी भरेंगे, तभी भी अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप लोग अच्छा टारगेट, अच्छा स्कोर का टारगेट लेके चलेंगे 180 नंबर में से, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए वैकेंसीज का नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट इतना होने वाला है। तो पीआरटी वाले एकदम कमर कस के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एंड अगर आप लोगों का हम मान के चलते हैं मिड ऑफ मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट अप्रैल तक आप लोगों के जो फॉर्म फिलिंग वगैरह होंगी, सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एंड मई जून तक आप लोगों के केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स हो सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी ऐसी ही है क्योंकि पीछे भी ऐसा था कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था एंड फरवरी मंथ में एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए थे। तो अगर हम लोग मानते हैं कि मार्च में अगर नोटिफिकेशन आता है तो मई में आपके एग्ज़ाम जो होंगे शुरू हो जाएंगे, जो आपके जून तक पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इसीलिए आपको पता है केंद्रीय विद्यालय जैसे ही नोटिफिकेशन निकालता है, 3 महीने के अंदर अंदर उसके एग्ज़ाम्स जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अब कब आएगी, अब कब आएगी। हम ऐसे DSSB के लिए भी सोच रहे थे कि कब आएंगी कब आएंगी, पर पीजीटी की आपको देखने को मिल ही गई। इसी तरह केवीएस की वैकेंसीज ये मत सोचिए कब आएगी कब आएगी, ये कभी भी आ सकती है फरवरी के मंथ में। तो इसीलिए फरवरी या मार्च के मंथ में, इसीलिए अपनी पढ़ाई बिल्कुल ज़ोर शोर से अपना टारगेट लेके चलिए। एंड अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। नाउ बात कर लेते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसीज़ की। क्या हमें कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? मैं तो ये बोलूँगी, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है केंद्रीय विद्यालय की, आप लोग पहले भी 3-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, 1 या 2 नंबर से ही रह जाते हैं, कई बार होते हैं ना कुछ कैंडिडेट्स 5 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से। तो मैं तो कहूँगी कि आप लोगों को, अगर आपके आसपास, घर के आसपास अगर केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज में काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। एक तो आपको ये पता लगेगा जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे ना केंद्रीय विद्यालय का, इसमें भी ना आपका इंटरव्यू होता है और रिटर्न होता है। अगर 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स कई बार एग्जाम में हो जाते हैं, मान लीजिए आपका वॉक इन इंटरव्यू है एंड एक पोस्ट के लिए 40 से ज़्यादा आ गए कैंडिडेट्स, सब उसमें रिटर्न टेस्ट हो जाता है। तो रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर फॉलो होता है जैसे कि परमानेंट वैकेंसीज में होता है। तो इससे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एक तो आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आपकी जो नर्वसनेस होती है ना कि केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू आखिर होता कैसे है, ये नर्वसनेस दूर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली क्या है, सैलरी भी ये है कि सैलरी भी आपको ये है कि 27-28 हज़ार रुपये मिल ही जाती है। तो अगर घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट स्कूल में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अपने 2-3-4 साल से काम कर रहे हैं, तब उस स्कूल को मत छोड़िए केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी के लिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना, ये तो गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, 1 साल में निकाल दें, 6 महीने में निकाल दें। लेकिन अगर कहीं पे प्राइवेट में टिके हुए हैं कुछ टाइम से, तो फिर उसी में टिके रहिए, अपनी प्राइवेट जॉब को बिल्कुल भी लात मत मारिए। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको पता है कि हाँ, क्योंकि जब तक परमानेंट की नहीं आती है, अगर हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, हमारे कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो हमें फिर उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि हाँ, जब तक परमानेंट नहीं लगती है तो एटलीस्ट हम अपनी
प्राइवेट जॉब के साथ पूरा जस्टिस करें, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप परमानेंट टीचर्स के साथ वर्क करेंगे ना, वहाँ पे आपको परमानेंट टीचर्स भी मिलेंगी। ऑफ कोर्स वर्कलोड तो केंद्रीय विद्यालय में होता ही है, एंड गेस्ट टीचर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कलोड टीचर्स परमानेंट वाले डालते हैं। तो इसीलिए एक तो आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, उनके साथ आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उनसे आप सजेशंस ले सकते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट होगी। और जो फीलिंग होती है ना ऑफ बीइंग अ टीचर, मतलब जो सरकारी स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फीलिंग आएगी ना आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल में, जब आप सुबह उठ के जाओगे, ठीक है, वहाँ पे काम करोगे, फिर वापस आओगे, तो वो जो सरकारी नौकरी वाली फीलिंग होगी ना, वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है। आप लोग इतने मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने के लिए कि यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि मेरी यहाँ पे परमानेंट जॉब लग जाए। तो ये जो होता है ना एक मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं, कि जो चीज़ हम फील करते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं वो हमारे साथ होती है। बोलते हैं यूनिवर्स पूरा उसको दिलाने में हमारी हेल्प करता है। तो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ। अगर हम लोग इतने पॉजिटिविटी से मेहनत करते हैं, इतनी पॉजिटिविटी से हम लोग ये सपना देखते हैं कि हाँ हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप ये समझिए कि वो लग ही जाती है, ठीक है। ये पावर होती है आपकी मैनिफेस्टेशन की, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये सोच के अगर केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्चुअल में भी अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली जाइए, पीछे मत हटिए। अगर घर के आसपास मिल रही है तो बिल्कुल जाइए, अगर आप खाली हैं बट कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अपनी प्रेजेंट जॉब को मत छोड़िए, ठीक है। नाउ तैयारी, आप लोगों ने मुझसे लिंक मांगा था साइकोलॉजी का। आपको पता है कि अगर हम लोग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें साइकोलॉजी का सबसे अच्छा खासा पोर्शन होता है, ठीक है। 60 मार्क्स की साइकोलॉजी आपके पीआरटी के एग्जाम में आती है और 40 मार्क्स की साइकोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलती है आपके पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में। तो आपका ये कहना था कि हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करें, तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था बुक के बारे में, अध्ययन मंत्रा बुक, क्योंकि वो मेरे पास खुद है, मैंने अपनी कज़न से ली थी थोड़ा स्टडी करने के लिए कि मैं आपको बताऊँ ये वाली बुक। तो मैं पूरी कंप्लीटली सेटिस्फाइड थी। इस बुक के अंदर सारा का सारा सिलेबस जो है प्रॉपरली कवर्ड है, टॉपिक वाइज कवर्ड है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप ये ना ई बुक्स का जो होता है ना, आप अध्ययन मंत्रा का ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ल्यूसेंट की बुक हम डाउनलोड, तो बुक को डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको कंटेंट पता लग जाएगा, ठीक है। देन हिंदी के लिए आप लोग कह रहे थे हिंदी की शुरुआत से, हिंदी की शुरुआत आप ग्रामर से ही करेंगे। अगर आप लोगों की हिंदी ठीक ठाक है तब तो आप डायरेक्टली यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। एंड अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं है तभी भी मैं आपको बोलूँगी वो चैनल इतना अच्छा है, अध्ययन मंत्रा, राहुल सर जहाँ पे पढ़ाते हैं, उनकी 3-4 साल की पुरानी क्लासेस हैं, 48 to 49 क्लासेस हैं। अगर आप वो देख लेते हैं ना, आपका हिंदी सारा का सारा कवर हो जाएगा। लिटरेचर हिंदी की आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से करनी पड़ेगी 1 to 5 की, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 के आपको, क्योंकि रिमझिम वगैरह से क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट टाइम पीआरटी के अंदर, तो आप वो वहाँ से करेंगे, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की ग्रामर भी आपको ऐसे तो हमें जनरली आती है, नाउन प्रोनाउन, लेकिन ये सब भी नहीं आता है तो फिर कोई बुक पढ़िए। अदरवाइज आप ये डीएस सर की क्लासेस से एक एक कंटेंट देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे जब भी आप यूट्यूब चैनल्स देखते हैं ना, एक रजिस्टर अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं ना जो हम लोग बाद में भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे नाउन पढ़ रहे हैं पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको, तो वो शॉर्टकट अपने शॉर्ट नोट्स ना बनाते रहिए। मैं हमेशा ऐसी करती थी जब मैं प्रिपरेशन करती थी DSSB की, तो मैं, मेरे कान में लीड होती थी और मैं साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाती रहती थी। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि वीडियो देखा उसके बाद फिर हम भूल गए, फिर मैं दोबारा देखना पड़ रहा है, ठीक है। हिंदी तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अध्ययन मंत्रा राहुल सर, एंड आप DS सर की क्लासेस से अपना इंग्लिश कर सकते हैं। और एक दीपक सर भी पढ़ाते हैं जो पहले अध्ययन मंत्रा में थे, आई थिंक अब कोई कोचिंग वाली ऐप में है उसमें भी, लेकिन आप अध्ययन मंत्रा की पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। मैथ्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन मैथ्स आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से करनी है। अगर आप पीआरटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो 8 तक की आपको एनसीईआरटी करनी है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पीआरटी के एग्जाम में। तो एंड टीजीटी की मैथ्स की तैयारी करेंगे तो फिर तो आपको 12 तक तो मैथ्स करना ही करना है। साथ में आपको पीजीटी मैथ्स के लिए तो ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई। ईवीएस की बात करें, ईवीएस का भी एक मैंने सीरीज़ का लिंक दिया है। 1-2 की ईवीएस बहुत इजी है। 3 to 5 की ईवीएस अगर आप बुक खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बुक नहीं खरीद सकते तो 5-6 घंटे की एक सीरीज़ बनाई है रोहित वैद्वान सर ने, आई थिंक 2-3 साल पुरानी सीरीज़ है। उसमें ना सारे 1 लाइनर्स हैं, मतलब पूरा निचोड़ है आपके 3rd to 5th की एनसीईआरटी बुक्स का। सारे के सारे बुक्स हैं, आपको प्रॉपरली सामने बुक दिखती रहेगी। आप चाहें तो वो 6-7 घंटे एक ही दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। तो ईवीएस आपकी इस तरह से ख़त्म हो जाएगी, पीआरटी की बात करें तो, ठीक है।
यही आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर आप बेसिक कंप्यूटर आप वीडियो जनरली होती है, ज़्यादा 5 नंबर का आता है वो। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म वगैरह थोड़ा कंप्यूटर की याद कर लेना कि कंप्यूटर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो आप मतलब कर सकते हैं। रीजनिंग भी ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती है, अगर DSSS में तो बहुत सारी आती है, पर रीजनिंग भी आप लोग अध्ययन मंत्रा में संदीप सर पढ़ाते हैं, आप उनसे रीजनिंग वगैरह का टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है। और जीके भी देखो, KVS में तो जीके इतनी खास नहीं आती है, तो जीके के लिए आप अपना जनरल अवेयरनेस वगैरह थोड़ी बहुत कर लेना। ठीक है, थोड़ा ये करंट अफेयर्स जो होते हैं वो कर लेना। क्रेजी जीके ट्रिक्स का चैनल है, आप उस पर थोड़ा सा बेसिक नेशनल पार्क्स के बारे में, करेंसी के बारे में, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब UN के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग आराम से ही कर लेना। ठीक है। तो अब आपको ये भी पता है कि केंद्रीय विद्यालय के न्यू स्कूल्स भी बन रहे हैं, इनकी भी आगे आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट आएगी, इस बार तो नहीं बट नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में और वैकेंसीज आएंगी। इसीलिए आप लोगों की अगर एज अच्छी है, अभी एज आपको पता है केंद्रीय विद्यालय में 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल्स को, तो फीमेल्स के लिए तो बहुत वाह वाह हो जाती है, मतलब बहुत बल्ले बल्ले बोलते हैं ना कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर काफ़ी सारा अच्छा आपको मिलता है। इवन आप 40 साल तक भी PRT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड 45 साल तक आप लोग TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेल की जो आपकी डेट मतलब जो एज है, मेल की एज जो है PRT के लिए वो 30 है, पर फीमेल के लिए 40 है। ऐसी TGT के लिए अगर मेल की बात करें 35 एज है, पर गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 45 साल है। एंड अगर बात करें हम पीजीटी की मेल की जो आपका एज है दैट इज़ 40, एंड फीमेल की बात करें तो 50। आप देखिए कि कौन कितनी कितनी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आप लोगों को। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है, पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा जो मंजिलें होंगी आपके पास होंगी, आपके करीब होंगी। एंड अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो जो भी आपको अच्छा लगता है चीज़ें, जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है सुनना, वो मुझे एकदम रिलैक्स करता है, पॉजिटिविटी देता है, कुछ नया करने की उम्मीद देता है, दोबारा कुछ नया करने का सपना देता है। सिमिलरली अगर आप लोगों को कुछ और पसंद है, कुछ कुकिंग पसंद है, तो वो सब करिए, पर मैक्सिमम टाइम जो है अपना पूरा डिवोशन के साथ अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। चाहे आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग KVS की तैयारी कर रहे हैं। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।